नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि एमबीबीएस के बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त हम लोग रामपुर रोड पर हैं और मेडिकल कॉलेज के बाहर ये बच्चे धरना प्रदर्शन लगातार 14 दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एमबीबीएस के जो छात्रों की मेन जो समस्या है वो है फीस को लेकर के। और इनकी क्या क्या समस्याएँ हैं ये हम इन्हीं से जानेंगे। तो सर 14 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते करते, तो क्या लगता है कि कोई असर हुआ है? मैम, हम सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से 14वें दिन तक हम रोज़ के रोज़ हम रोड पर आकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं है। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि कब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार ने 50,000 से 4 लाख तो फीस की गई है, उससे निम्न वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का सपना जो था कि अपने बच्चे को उच्च शिक्षा यानी डॉक्टर बनवाएं या अच्छी शिक्षा दे सकें, वो अधूरा रह जाएगा। यही मांग है कि हमारी फ़ीस कम की जाए या कम से कम इतनी की जाए कि निम्न वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार उसको अफोर्ड कर सकें। जी। तो देखा आपने, जैसे इन्होंने कहा कि जो फीस है वो 4 लाख तक की है सालाना फ़ीस, और अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर इतनी फ़ीस नहीं ली जाती। और बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानियाँ हैं आपकी। हमारी एक ही परेशानी है कि हमारी फ़ीस को बढ़ा दिया गया है। फ़ीस 2019 बैच के एडमिशन से पहले बढ़ाई गई है, जो कि पहले 50,000 प्रतिवर्ष दी थी, अब 4 लाख प्रतिवर्ष ट्यूशन फ़ीस दे है। और उस फीस को हम जब से बढ़ी है यहाँ कॉलेज में आने से तब से इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी फ़ीस को कम किया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हम मुख्यमंत्री जी के नैनीताल दौरे पर उनसे मिलने गए थे, लेकिन उनसे हमारी भेंट तो नहीं हो पाई, थोड़ी देर हो पाई। उनको हमने विज्ञापन दिया, लेकिन उनके संज्ञान में हमारा ये मामला है। उनने कहा कि आपकी फ़ीस के मामले में बात हो रही है और हम यही आशा करते हैं कि जल्दी इस पे कोई निर्णय आए और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बारे में कोई निर्णय लिया जाए। सर, कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? क्योंकि जैसा अभी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आ चुकी है, तो अब कब तक आप ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे? धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक कि फ़ीस कम नहीं की जाती है हमारी। और हमारी सरकार से मांग है कि हमारी फ़ीस को कम किया जाए और जितनी बाकी राज्यों में या फिर पड़ोसी राज्यों में फ़ीस है उतनी किया जाए। तो आप देख सकते हैं किसी भी बच्चे के लिए 4 लाख रुपए सालाना फ़ीस देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सब निम्न वर्गीय परिवारों से आते हैं और ऐसे में कैसे हो पाएगा 4 लाख की फ़ीस देना। आप किस बैच से आते हैं सर? 20-21 बैच जी, 19-20 बैच है। 2019-2020। तो आप क्या चाहते हैं, कितनी फ़ीस होनी चाहिए सरकार की तरफ से? हम चाहते हैं कि हमारी रीज़नेबल फ़ीस हो जाए। 4 लाख फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बस इतना ही गवर्नमेंट से चाहते हैं। चलिए, तो आपने देखा आपने, इन्होंने यही कहा कि फ़ीस जो है इतनी हो कि बच्चा देने के लायक हो, क्योंकि अगर 2019 से पहले की बात करें तो उस वक्त जो है फ़ीस कम दी जाती थी, लेकिन अब जो है फ़ीस एकदम से 4 लाख रुपए सालाना कर देना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस तरह से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी जो बातें हैं, जो अपने वादे हैं, उनसे मुकरती हुई नज़र आ रही है। सर, आप किस आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। अभी हम लोग उनकी पेंशन से ही हमारा घर चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी शायद से अभी भी हमारी एनुअल इनकम इतनी होती होगी कि हम फ़ीस भरें। जितनी भी हम फ़ीस भर रहे हैं वो सारी लोन से भर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हम लोग की फ़ीस कम हो, तो फिर जो हमारे घर वालों पर बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए। तो आप सुन सकते हैं लोगों का, यहाँ पर बच्चों की जो परेशानी है वो सेम ही है। मैं दूसरी साइड भी जा रही हूँ और दूसरी साइड जाकर भी बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। ठीक है सर, रोड क्रॉस करवाइए, रोड क्रॉस करवाइए, रोड क्रॉस करवाइए।
देख सकते हैं वो सड़क का दूसरा हिस्सा था और अब मैं सड़क के इस पार खड़ी हूँ और इस पार भी आप देख सकते हैं कि बच्चे ठीक ठाक हैं। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कोरोना गाइडलाइन को भी ध्यान में रख कर के पूरी तरीके से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है और साथ ही साथ में ना कोई शोर ना कोई हल्ला, सिर्फ बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इनकी मांग जो है वो कब तक सुनी जाती है। सर, क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? जी, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और हमारी तरह ही यहाँ कई बच्चे हैं जो मिडिल क्लास से भी हैं और लोअर क्लास से भी हैं। तो ये हम वही अपील करते हैं सरकार से कि हम सबकी फ़ीस ऐसी रखी जाए ताकि एक मिडिल क्लास और गरीब क्लास का बच्चा भी डॉक्टर बन पाए। फ़ीस की वजह से उसकी पढ़ाई ना रुके, फ़ीस की वजह से वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा वो फ़ीस उसका डिसाइड ना करे, वो उसकी मेहनत डिसाइड कर पाए और वो उसकी पढ़ाई डिसाइड कर पाए। फ़ीस का मैटर बीच में है। बिल्कुल, क्योंकि पैसों से किसी की काबिलियत अगर जज की जाए तो फिर वो काबिलियत किस चीज़ की। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं MBBS वाले वो सारे के सारे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। तो सर, आपने लिखा बैनर पे लिखा हुआ है हम सबका एक ही नारा है कि फ़ीस कम होनी चाहिए। तो अब तक कितना असर हो पाया है आपके धरने प्रदर्शन का? देखिए, हम 14 दिन से यहाँ खड़े हैं और इसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे भी अपने आप पूरी तरह से कोशिश करी है कि संदेश रखा जाए और अब तक ऐसा कुछ लिखित में आश्वासन नहीं मिला या कुछ ऐसी पक्की बात नहीं हुई कि हमारी फ़ीस कम होगी, इसलिए अभी भी हम खड़े हैं और हम आगे भी खड़े होंगे। कब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा सर? जब तक फ़ीस के ऊपर कोई निर्णय ना आ जाता तब तक हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा। जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं, बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सर, कब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा? इसमें हमने कुछ इस तरीके के समय निर्धारित नहीं किया कि जब तक कि हमें कोई इस तरीके से परिणाम नहीं मिलते हैं इस धरने के, तब तक ये जारी रहेगा। जब तक परिणाम नहीं मिलते तब तक जारी रहेगा। चलिए सर, आपने क्या सोचकर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया था? मैम, कोई भी बच्चा जो जब सरकारी सीट के लिए ऐसे ट्राई करता है तो वो यही सोच के करता है कि अपने माँ बाप पे उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, वरना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसी ही फ़ीस लेने पड़ेंगे तो फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब बच्चा गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी करता है या एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोटे से एडमिशन लेने के लिए भी बच्चों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बावजूद भी नतीजा क्या? अगर सरकारी कॉलेज में भी 4 लाख रुपए देने पड़े तो फिर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ना ले। सरकार आखिर कर क्या रही है? कितना आपका धरना ये जारी रहेगा और अब कितनी परेशानी होती है सर कि एक साल के 4 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं? जी, जो यहाँ 4 लाख सालाना फ़ीस है वो सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा है पूरे देश भर के। और जब हम सब एक ही परीक्षा दे के आ रहे हैं और तो एक परीक्षा और एक ही फ़ीस होनी चाहिए, यही हमारी मांग है सरकार से। जी, तो आप यही है कि हर बच्चे की मांग सेम है। और बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जी मैम पिछले 14 दिन से हमारा एक पीसफुल अपील चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से। कल हमारे द्वारा 13वें दिन में हमने कैंडल मार्च भी निकाली गई ताकि हम अपना ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ को खींच सकें। मतलब वो एक हमारी एक अपील थी उनसे कि जिस प्रकार हम दिया जला के मोमबत्ती जला के उनसे अपील कर रहे थे कि यार एटलीस्ट वो इस मुद्दे पे ध्यान दें। और आने वाली कैबिनेट बैठक जब भी होती है उन्होंने हमें आश्वासन कई बार दिया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हो पाया है अभी तक का। 2019 से हम खड़े हैं, कई बार बीच में लॉकडाउन आया जिस वजह से कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हम पूरी तरीके से खड़े नहीं आ पाए, लेकिन हमने ट्विटर या अन्य माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री जी हम समस्त मंत्रीगणों से अपनी बात करी, उनको पत्र भेजे, उनके वहाँ गए, ज्ञापन भेजे, उनके द्वारा हमें हर बार आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी कोई कार्य उनके द्वारा अभी तक का हमें दिखता नहीं है हुआ। और मैम हम यही अपील करना चाहेंगे कि हम जल्द से जल्द वो हमें हमारी इस दिक्कत का, ताकि हम जैसे परिवार जो एक मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं वो अपनी पढ़ाई की तरफ को जा सकें। वैसे भी मैम हम जो ये मार्च कर रहे हैं या खड़े हो रहे हैं वो हम अपने कॉलेज आवर के बाद हो रहे हैं। 1 घंटे का हमारा पीसफुल अपील है सीएम सर से। कोविड प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं हमने पूरे फॉलो कर रखे हैं यहाँ पर खड़े होके, और पीसफुल तरीके से हम आते हैं और जाते हैं। तो मैम ये हमारा एक रिक्वेस्ट है सर से कि वो जल्द से जल्द इसमें अपना कठोर आश्वासन दे या
फाइनल डिसीजन हमें बताएं कि हम किस तरीके से देखें। तो आपने सुना, इन्होंने एक चीज़ कही जो गौर करने वाली थी कि कई बार आश्वासन मिल चुका है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आश्वासन जो कि कई बार दे दिया गया है लेकिन फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया, और अभी फैसला आने में कितना और वक्त लगेगा ये बात भी कहना अभी मुश्किल है। सर, आपकी पढ़ाई पर क्या इस चीज़ का असर पड़ता है जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इसे लेकर कॉलेज की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से या किसी भी बात को लेकर कोई प्रेशर आप पर पड़ रहा है? मैम, कॉलेज से तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कॉलेज की फैकल्टी हमारा पूरा साथ देती है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि सालाना जो 4 लाख फ़ीस हमसे ली जा रही है, मैम 4 लाख फ़ीस यहाँ नहीं होती है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है और हम में से किसी की भी इतनी अफोर्डेबिलिटी है नहीं कि हम सालाना 4 लाख जुटा पाएँ। दूसरी बात, कोरोना क्राइसिस में हमने अच्छे से ये बात देख रखी है कि किस तरीके से हम, मैम यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना मैम, मैक्सिमम मिडिल क्लास से आते हैं, और मैम मिडिल क्लास से आते हैं और हमें सबको पता है कोरोना क्राइसिस में कैसे जो इकोनॉमिक बैकबोन है वो टूट चुकी है। तो सालाना 4 लाख जुटा पाना तो मैम बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इस वजह से इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैम परिवार में माता पिता सभी के जुटे पड़े हैं कैसे भी करके अपने बच्चे को MBBS कराने के लिए। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमारी स्टडीज़ पे फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये जो प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है हमारे परिवारों के ऊपर, इस वजह से मैम कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है। बिल्कुल, और परेशानी होनी भी लाजमी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जब कॉलेज में आते हैं तो कम से कम ये एक आश्वासन दिल में होता है कि आप जो है फीस से कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ की सांस ले पाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियाँ भी जो हैं धरने में हैं। शिक्षा का व्यापार बंद करो, वाकई ये भी एक अपने आप में सवाल है कि 4 लाख रुपए सालाना लेना, ये शिक्षा का व्यापार नहीं तो और क्या है? ये शिक्षा का व्यापार नहीं है तो और क्या है जी? ये शिक्षा का व्यापार बंद करो, आखिर कब तक लगता है कि ये शिक्षा का व्यापार बंद हो पाएगा? जी देखिए, हम 14 दिन से सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी केवल सरकार से इतनी सी मांग है कि हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जो कि 4 लाख प्रतिवर्ष है, उसे जल्द से जल्द कम किया जाए, क्योंकि किसी भी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह धनराशि अर्जित करना बहुत ही कठिन है। हम लोग नीट की परीक्षा देकर भारतवर्ष के अन्य छात्रों की तरह इस राजकीय मेडिकल कॉलेज में आए हैं। बच्चे 2-2, 3-3 साल तक इस परीक्षा की तैयारी करते हैं कि वो किसी अच्छे राज्य के मेडिकल कॉलेज में कम से कम फीस पर अपने MBBS की डिग्री पा सकें। लेकिन उत्तराखंड के छात्रों का ये सपना केवल सपना बन के रह गया है, क्योंकि हमें 4 लाख प्रतिवर्ष फीस देनी पड़ रही है। तो हमारी सरकार से केवल इतनी सी मांग है कि हमारी फ़ीस जल्द से जल्द कम की जाए और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। तो क्या आप, मतलब आपके जो फादर साहब हैं उनका क्या काम है, क्या व्यापार है, किस तरह से वो आपकी जो ये पढ़ाई की फ़ीस है वो सालाना 4 लाख रुपए चुका पाते हैं? जी, हमारे तो क्या बोलते हैं, पिताजी जो हैं वो फार्मिंग का काम करते हैं और चाचा जी की वेल्डिंग की दुकान है। फैमिली बिजनेस ही है हमारा, और हमें लोन लेना पड़ा यहाँ की फ़ीस भरने के लिए, क्योंकि एक सपना होता है हर परिवार का कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन 4 लाख प्रति वर्ष इकट्ठा करने से हमारे सर पर भी एक बहुत बड़ा बोझ है कि हमें पढ़ाई के बाद उस लोन को अभी चुकाना भी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा करें। तो सुना आपने कि इन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ा। एक तरफ लोन लेकर के पढ़ाई की जा रही है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अमाउंट कितना बड़ा है। क्या इतना बड़ा अमाउंट कैसे ये चुका पाएंगे? तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि हमें लोन लेकर जो है पढ़ाई के लिए आगे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो क्या यही समस्या आपके साथ भी है? जी, ये समस्या सबके साथ है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए इतना वो नहीं है ना कि हम अफोर्ड कर पाए। तो हम इतनी मेहनत करके, हमारे फैमिली वाले इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम फ़ीस इतनी तो होनी चाहिए कि हर एक इंसान अफोर्ड कर पाए। मतलब गवर्नमेंट सीट से हमने ये सीट ली है, तो अगर ऐसे ही सभी के सब इतना लोन लेकर करेंगे तो फिर मतलब आगे कैसे ही हो पाएगा? कोई फिर आगे से सीट लेना भी पसंद नहीं चाहेगा ना यार। बिल्कुल। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर 4 लाख रुपए जो है देने पड़े सालाना, तो वाकई में ये बात जो है काफ़ी अपने आप में हैरत अंगेज़ कर देने वाली है। और आप देख सकते हैं कि लड़कियां भी यहाँ पर जो है लगातार अपने हक के लिए लड़ रही हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी जो फ़ीस है वो कैसे कोई चुका पाएगा? आप 14 दिन से धरना कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार के ऊपर थोड़ा बहुत भी प्रेशर पड़ा है इस चीज़ का? पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर 4 लाख फ़ीस अगर कोई साल में देता है तो आप देखिए एक मध्यम वर्ग का परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात होती है। और ऐसा ना हो कि इतनी सारी फ़ीस देने के चक्कर में कई लोग ये ना कर पाएँ कि नहीं हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार को ज़रूर इस पे कुछ उचित कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी फ़ीस कम हो सके। तो अभी आपका ये धरना जो है वो कितने दिन तक यूं ही चलता रहेगा?
जब तक सरकार कुछ ऐसा नहीं करती है कि हमारी फ़ीस रिवाइज़ हो जाए या फिर उसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाए कि हमारी फ़ीस कम करने के लिए कोई ना कोई करेगी, तब तक हम यहाँ धरना देते रहेंगे। तो क्या अभी तक सरकार की तरफ से आपको कोई पॉजिटिव साइड नज़र आ रही है? हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात भी करी है हम लोगों ने, तो अभी हम देखते हैं कि क्या करते हैं वो, तो तब तक चलते रहेंगे। लेकिन अभी पता नहीं कि फैसला कब तक आएगा। जी, तो क्या लगता है कब तक मुख्यमंत्री जी आपके हक में फैसला करेंगे? क्योंकि मैंने बच्चों से जाना है कि आपने ज्ञापन दे रखा है मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी वो आपकी बात पर, आपकी जो मांग है उस पर सुनवाई करेंगे। तो क्या लगता है कब तक आपके इस मुद्दे पर सुनवाई हो सकती है? जी देखिए, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी से बस एक बहुत पीसफुल तरीके से रख रहे हैं, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और जल्द से जल्द इस पर कोई फ़ैसला लेंगे। वैसे उन्होंने हमें पहले एक मौखिक आश्वासन दिया था, अभी तक उन्होंने कोई लिखित कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई है, तो हमें लगता है कि वो जल्द से जल्द हमारी ये बात सुने, क्योंकि हम अपनी सिर्फ एक अपनी बात ही रख सकते, ज़्यादा हम कुछ और कर नहीं सकते। तो क्या लगता है कि इस धरने का कुछ असर होगा? जी हाँ, हमें लगता है कि इस धरने का कुछ असर होगा। क्या अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी इस धरने का इफ़ेक्ट जो है, मतलब असर जो है वो पड़ रहा हो प्रशासन पर? जी देखिए, अभी तक वहाँ से तो ऐसा कोई हमारे पास नोटिफिकेशन आया नहीं है कि हम अपनी फ़ीस वगैरह को लेके कोई, हम 14 दिन से 2 हफ्ते हो गए हैं हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार कुछ तो करेगी। तो ऐसे में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि एक तरफ कॉलेज, दूसरी तरफ फीस और फिर ये धरना, तो कितना मुश्किल हो रहा है इन सब चीज़ों को अरेंज करना, इन सब चीज़ों में एडजस्ट करना? जी देखिए, हम अपने पढ़ाई के वक्त में तो ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं। हम पढ़ाई के वक्त के बाद, कॉलेज आवर्स के बाद ही अपना प्रोटेस्ट, ये जो खड़े हुए हैं हम यहाँ पे अपनी मांगे रख रहे हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है वो हमारे पेरेंट्स को हो रही है, जो 4 लाख फ़ीस भर रहे हैं, ज़मीनें गिरवी रख के ये फ़ीस वगैरह भर रहे हैं, तो ऐसे एडजस्ट करने में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे 1, 1.5, 2 घंटे के लिए आते हैं और अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाना गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे में, क्योंकि 4 लाख रुपए वाकई बहुत होता है। अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो बाकी राज्यों में इतना पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। बाकी राज्यों में अगर हम बात करें तो 50 या 60 हज़ार रुपये सरकारी कॉलेजेस में लिए जाते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड को लेकर की भी बात है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? जी देखिए, पहले ये 2016 से फ़ीस थी 4 लाख, लेकिन उस टाइम सरकार ने एक चॉइस रख रखी थी कि आप बॉन्ड अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस 50,000 होगी, लेकिन अगर आप बॉन्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको 4 लाख देना होगा। तो उस टाइम चॉइस थी, लेकिन अब पिछले साल से 2019 से ये चॉइस भी हटा दी गई है। अब हमारे पास यही एक रास्ता रह गया कि हम सालाना 4 लाख फ़ीस दें। जी, पहले चॉइस थी और अब ज़बरदस्ती ये चीज़ थोप दी गई है, अब चॉइस हटा दी गई है। जी, अब ये चॉइस हटा दी गई है, अब हमें देनी ही पड़ेगी सालाना 4 लाख फीस। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो बॉन्ड को चॉइस के तौर पर रखा गया था, लेकिन अब जो है ये फ़ीस जो 4 लाख रुपए सालाना है वो बच्चों पर थोप दी गई है। और ये चीज़ एक अपने आप में भी है कि बाकी राज्यों में भी वही पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की वही पढ़ाई होती है और उसी में 50 से 60 हज़ार रुपये उनसे फ़ीस ली जाती है, लेकिन यहाँ पर फ़ीस जो ली जाती है वो 4 लाख। तो क्या बाकी राज्यों में जो पढ़ाई होती है मेडिकल कॉलेजेस में वो अच्छी नहीं होती? उत्तराखंड में एवन पढ़ाई होती है, क्या उत्तराखंड में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि उसके चार्जेस बच्चों से 4 लाख रुपए लिए जाएं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस पर? आपने यहाँ पर 4 लाख रुपए अपनी सालाना फ़ीस दे रहे हैं, उसे कम करने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये फ़ीस 4 लाख रुपए आप अफोर्ड कर पाते हैं? देखिए, बात अफोर्ड करने की भी है, यही कि इस कॉलेज में बहुत तरीके के बच्चे आते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, चाहे अच्छे घर के भी हैं। बात ये है कि जब भारत के सभी राज्य के कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है सबकी फ़ीस 40,000, 50, 1 लाख के अंदर है, उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि उनकी 4 लाख फ़ीस है। हम यही चाहते हैं कि अगर भारत में हर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 1 लाख के अंदर है तो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस भी 1 लाख के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो हर कॉलेज में एक ही होती है। 4.5 साल बाद जब डॉक्टर बनेंगे वो सेम पढ़ाई करके बनेंगे, वो भी यही पढ़ा रहे हैं, वहाँ के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स यहाँ पे भी वही पढ़ाई हो रही है, तो इसीलिए फ़ीस भी एक ही होनी चाहिए सबकी। बिल्कुल, और एक
तरफ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अपने ही राज्यों में इस तरह का भेदभाव किया जाता है। और अगर हम यहाँ बात करें तो 4 लाख रुपए फीस देना, बच्चों की भी आपने सुना उन्हें कि उन्होंने यही कहा कि 4 लाख रुपए, सेम राज्य में अगर हम बात करें तो हर राज्य में जो फीस है वो 1 लाख के अंदर अंदर है। यहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या है कि यहाँ पर 4 लाख रुपए बच्चों को पे करना पड़ता है? मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ये धरना, मतलब धरना देने के बाद भी अगर आपकी फ़ीस कम नहीं होती है तो क्या विकल्प होगा? पर पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बात मानी जाए और मुझे भरोसा है कि सरकार हमारी बात पे ज़रूर गौर करेगी। आगे अभी कुछ सोचा नहीं है, पर बताए मतलब हम ज़रूर मतलब आशा करेंगे कि हमारी फ़ीस का ये मामला ठीक हो जाए। मतलब आपको उम्मीद है कि, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात जो है वो ज़रूर सुनेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरा सेम क्वेश्चन उनसे भी था, सेम आपसे, कि अगर सरकार आपकी बात अब भी नहीं मानती है, क्योंकि 14 दिन आपको हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, ऐसे में अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या विकल्प होगा आपके पास? हम अपना धरना कंटिन्यू ही करेंगे, बाकी तो हमारे हाथों में कुछ नहीं है कि जो हम कर सकें। बाकी हमारी सरकार से ही सारी उम्मीदें हैं कि वो हमारी जो फीस है वो कम कर दें। सरकार से उम्मीदें हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी फ़ीस कम करेगी? देखिए, हमारी मांग बड़ी जेन्युइन है, अभी हम तो उम्मीद कर रहे हैं, बाकी अगर हमारी सरकार नहीं मांग मानती है तो फिर हमें आगे जाके एक कड़ा रूप लेने की कोशिश करेंगे और मतलब विवश होना पड़ेगा हमें। मतलब कड़ा रूप लेने की कोशिश, मतलब किस तरह की चेतावनी आप एक तरह से देना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो हमने आपस में ये डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग भी हैं, देहरादून मेडिकल कॉलेज के भी सभी समस्त छात्र छात्राएं हैं और वो पूरे तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं, तो जैसा वैसे वो करेंगे, जैसा हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अच्छा, मतलब ना सिर्फ हल्द्वानी बल्कि देहरादून और भी कई जगह के बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, हमारा जो दिक्कत आई है देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पे आई है, तो 350 छात्र छात्राएं वहाँ के और 250 छात्र छात्राएं वहाँ पे, 600 बच्चे 14 दिन से आंदोलनरत हैं। और हम लोग की बस काफ़ी तरीके से हमने, चाहे सीएमओ में अपनी मांग उठवाने की बात हो, सीएम सर से मिले हों, धन सिंह रावत जी अपने हेल्थ मिनिस्ट्री में जो हैं उनसे भी मिले हैं, सेक्रेटरीट से भी मिले हैं, सेक्रेटरी से भी मिले हैं, मतलब बहुत तरीके से हमने प्रयास करे हैं। और उन्होंने हमें मौखिक रूप में तो आश्वासन दिए कि आपकी जो फ़ीस है ये बेहद ज़्यादा है और हम समझते हैं, और उन्होंने लिखित रूप में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हम 1 या 2 साल से करते हुए आ रहे हैं। पहले जब कोरोना आया था तब हमने ट्विटर स्टॉर्म वगैरह किए थे, तब भी हमने मांग उठाई थी, तभी भी यही आश्वासन दिया गया था कि आपकी फ़ीस ज़्यादा है और आपकी फ़ीस कम करेंगे, लेकिन लिखित रूप में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब मौखिक तौर पर तो कई बार ये आश्वासन मिल चुका है, लेकिन लिखित रूप में अभी तक ये आश्वासन नहीं दिया गया है। यहाँ पर फिर एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर आप वाकई में बच्चों के भविष्य से प्यार करते हैं और आपको वाकई में बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो ये आश्वासन मौखिक ही क्यों रह गए? क्यों लिखित रूप में उन आश्वासनों को नहीं दिया गया और क्यों अब तक बच्चों की मांग को पूरा नहीं किया गया? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि आपकी मांग जो है वो जायज़ है और आपकी इस मांग पर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने वादों से साफ मुकर जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने वादों को पूरा किया होता तो शायद आज ये धरना 14 दिन से लगातार जारी नहीं होता। और इससे पहले भी इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले भी कोरोना काल में भी आवाज़ उठाई थी और एक बार फिर ये धरना करने को मजबूर हैं, और अब तो धरना लगातार इनका जारी है। तो सर, लिखित रूप में आश्वासन अभी तक नहीं मिला है, मौखिक तौर पर आश्वासन मिला है? जी, मौखिक रूप पे तो हमें सीएम से जब हम मिलने गए थे, हमारे डेलीगेट गया हुआ था, तो उसमें भी मिला है। हमें बहुत सारे मिनिस्टर से मौखिक रूप पे तो मिल गया, लेकिन लिखित में नहीं मिला है। और जब तक लिखित में हमें कुछ इसका आश्वासन नहीं मिलता, ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं है कि हम 15 दिन या 20 दिन करके रुक जाएंगे, हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें कोई आश्वासन प्रॉपर लिखित रूप में नहीं मिल जाता है। प्रॉपर आश्वासन नहीं मिलता लिखित रूप में? जी। क्या लगता है, क्या आश्वासन लिखित रूप में मिलेगा? क्योंकि आप 14 दिन से धरना दे रहे हैं, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि सरकार के कान पर जूं रेंगी भी है? जी, अभी जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें हमें लगता है कि 24 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग है ये मैटर ज़रूर डिस्कस होगा, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम सीएम से मिलने गए थे, सीएम सर से मिलने गए थे, तो उनने बोला था कि अभी जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें ये मैटर डिस्कस होगा। तो हम हमारी बहुत
हम मतलब ये लगा के बैठे हैं उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि 24 तारीख को हमारा ये मैटर पक्का डिस्कस होगा, वरना अगर नहीं भी होगा तो हम ये धरना रोकेंगे नहीं, अपना जारी रखेंगे और इसको और ज़्यादा इसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे या फिर और भी जो भी हमें प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको कंटिन्यू करने। अभी जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप अपने धरने को जारी रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी कि आपने जैसे कहा कि 24 तारीख को आपको उम्मीद है कि कैबिनेट में ये सवाल आपका ज़रूर उठाया जाएगा, ये मुद्दा उठेगा, लेकिन अगर ये मुद्दा नहीं उठता है और अगर आपके इस फैसले पर जो है सरकार अमल नहीं करती है तो आपका नेक्स्ट जो कदम होगा वो क्या होगा? क्या इसी तरह से धरना प्रदर्शन आप जारी रखेंगे या फिर इस धरने को कोई और उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर करेंगे? देखिए, हम सब जितने भी यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, हम हल्द्वानी के बच्चे या फिर देहरादून के बच्चे, हम सब वेल एजुकेटेड हैं, मतलब वेल एजुकेशन लेने आए हैं, तो हम कोई भी ऐसा रूप नहीं लेंगे इस धरने का जिससे हम हमारे खुद के मेडिकल प्रोफेशन को उंगली उठे। हम जो भी करेंगे शांतिपूर्वक ही करेंगे, लेकिन हाँ, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती है तो हम ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इसको जारी रखेंगे ज़रूर। और जो भी हमारा पूरे यूनिटी का जो भी डिसीजन होगा हमारा और देहरादून का, उस हिसाब से इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बात करके उनकी समस्या को सुनवाया है और आप एक बार मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि वो आपको दिखा दें कि कितनी तादाद में यहाँ पर बच्चे हैं जो अपनी मांगों को रख रहे हैं और बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो देखा आपने, इन बच्चों की जो गुहार है वो बहुत ही सिंपल है और शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सबने आश्वासन दे दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और इन पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और 24 तारीख पे जो कैबिनेट मंत्री की बैठक होने वाली है, उन मंत्रियों की बैठक में जो ये फीस को लेकर के जो मुद्दा है ये भी उठेगा, ये भी इनकी तरफ से उम्मीद जताई जा रही है। खैर, अब ये तो आने वाली 24 तारीख को ही खुल पाएगा कि वाकई इनकी फ़ीस के जो मुद्दा है इसे लेकर कैबिनेट में कोई फैसला लिया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।